राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज विद हिंदी। आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले ए वेडिंग स्टोरी मूवी को, जिसका एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस मूवी का कॉन्सेप्ट ना आज तक आपने देखा है और आई डोंट थिंक सो आप आगे कोई भी चैनल में देखेंगे, क्योंकि इस मूवी का जो स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। और बिलीव कीजिए, इस स्टोरी के बारे में मुझे भी रिसेंटली पता चला इस मूवी को देखने के बाद। यहाँ पे एक वर्ड को यूज़ किया जाता है जो पंचक का श्राप होता है, और इस श्राप के बारे में मैं आपको मूवी के एंड में बताऊंगी, क्योंकि अभी बता दूंगी तो सस्पेंस खत्म हो जाएगा ना दोस्तों। तो चलते सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ। पर जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी, जो भी मेरे चैनल पर नए आते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलते हैं सीधा स्टोरी की तरफ। इस शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसकी ऑलरेडी मौत हो चुकी होती है, और उसके घर में वहाँ जो पंडित होते हैं वो उनको ये कहते हैं कि ये पंचक के डेट पे मृत्यु उनकी हुई है, जिसके वजह से इस घर में, इस परिवार में एक श्राप लगेगा। अब उस श्राप को काटने के लिए इस आदमी के साथ, मतलब जो ऑलरेडी मर चुके हैं उनके साथ 5 और गुड्डा बनाकर, मतलब जो खिलौना होता है गुड्डिया बनाकर, उनको भी इनके साथ चलाना होगा, तभी जाके ये श्राप कटेगा। पर यहाँ पे उनका बेटा जो तरुण होता है वो इस बात को नहीं मानता है। इनफैक्ट वो सीधा सीधा मना कर देता है कि मेरे पिताजी के अंतिम संस्कार के वक्त किसी गुड्डा गुड्डी को यहाँ पे नहीं जलाया जाएगा। पर पंडित जी यहाँ पे ऑलरेडी 5 गुड़िया बना चुके थे, जिनके अंदर उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी थी, जिसके वजह से ये श्राप यहाँ पे कट जाता। बट यहाँ पे तरुण ना मानने की वजह से उनके बड़े पापा और बड़े पापा के बेटे भी तरुण को बहुत समझाते हैं, पर तरुण अपनी जिद में अड़ावा रहते हैं और वहाँ पे वो मना करते हैं। जिसके बाद उनके पिताजी को लाश को लेकर ऐसे ही जाके अंतिम संस्कार किया जाता है, और साथ ही साथ वो जो गुड़ियों वाला बैग होता है वो तरुण की गाड़ी में ही रह जाता है। और इस चीज़ को देख के पंडित जी भी गुस्सा होकर उस घर से चले जाते हैं। शमशान घाट पे वहाँ पे तरुण अपने पिताजी का जो अंतिम संस्कार करवा रहे थे, वहीं पर और एक फैमिली भी थी जिनके पंचक डेट पे उन्हीं के फैमिली के कोई और सदस्य का भी मृत्यु हुआ था, और वो लोग भी वही गुड़िया के साथ ही उनकी फैमिली के रिलेटिव को जला रहे होते हैं। बट यहाँ पे तरुण इस चीज़ को देख के भी इग्नोर कर देता है, और उसी जगह के एक आदमी केयर टेकर आके उस बैग के अंदर जो गुड़िया थी वो तरुण को दे देते हैं, और तरुण उस बैग को लेकर अपनी गाड़ी की डिग्गी में रख लेता है। कोई मिल के घर जाते तो तरुण रास्ते में मना करता है कि उनको उसके घर पे जाके नहीं रहना है, वो फार्म हाउस में जाके रहना चाहता है, जहाँ पे उसके बड़े पापा के बेटे विक्की जो हैं वो तरुण को लेके उसके फार्म हाउस पे छोड़ देते हैं। और साथ ही साथ जब नौकर उसकी गाड़ी में से सामान निकाल रहे होते हैं फार्म हाउस के, तो वो वाला बैग भी वहीं पर ही निकलता है जिसके अंदर वो गुड्डा रखा हुआ था, और वो उसी घर के अंदर जाके सारा सामानों के साथ उस गुड्डे वाले बैग को भी रख देते हैं। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जब उस फार्म हाउस के केयरटेकर वहाँ पे खाना बना रहे होते हैं किचन में, तो अचानक से उनको एक सनसना सा आवाज़ आता है, जहाँ पे उसको बार बार ये कहता है कि भाग जाओ यहाँ से भाग जाओ। और यहाँ पे इस चीज़ को नोटिस करते हुए उस आवाज़ का पीछा करता है। पीछे करते करते वो घर के एंड मौके पे, मतलब जहाँ पे गेट होता है वहाँ पहुँचता है, और जैसे ही गेट से बाहर कदम रखता है उसी वक्त कहाँ से गाड़ी आके उसको कुचल दे के चली जाती है, और वहीं पर उस नौकर की मौत हो जाती है। इस सीन को कट करते हुए हमें प्रेजेंट में फिर से बहुत टाइम के बाद सीन दिखाया जाता है। 3 महीने के बाद स्टोरी यहाँ पे कंटिन्यू की जाती है, जहाँ पे हम विक्की और उसकी गर्लफ्रेंड प्रीति को देख पाते हैं। यहाँ पे विक्की और उनकी गर्लफ्रेंड जो प्रीति थी उसी फार्म हाउस पे स्टे करने के लिए आए होते हैं, जहाँ पे विक्की नोटिस करता है कि गेट उनके नया नौकर और उनकी बेटी छोटी सी जो उसी घर में रहती है उसका नाम ट्विंकल होता है। त्यागी होता है उनके नौकर का नाम। जब त्यागी वहाँ पे विक्की को ये इन्फॉर्म करता है कि उसकी बेटी छोटी सी है और वो यहीं पर ही खेलती है क्योंकि उसकी मम्मी अब जिंदा नहीं है, तो विक्की को इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं होती। उसके बाद विक्की और प्रीति जाके घर में बात करते हैं, जहाँ पे प्रीति उसको ये पूछती है कि तुम मुझसे शादी कब करने वाले हो। तो विक्की उसको थोड़ा सा झिझकते हुए ये कहता है कि थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, क्योंकि अभी तक कुछ सेटल नहीं हुआ है। तो प्रीति उसको ये कहती है कि अब मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे फैमिली वाले ऑलरेडी मुझे प्रेशर कर रहे हैं, और वैसे भी उनका मानना है कि तुम्हारे घर में कोई श्राप लगा है, जिसकी वजह से वो मेरे साथ तुम्हारी शादी कभी करवाना नहीं चाहते। जिसको सुनने के बाद विक्की को भी टेंशन होने लग जाता है। अब विक्की डिसाइड करता है कि प्रीति के साथ वो भाग के शादी कर लेगा, पर प्रीति यहाँ पे विक्की को मना करती है, क्योंकि वो चाहते थे कि उसकी शादी में उसके पेरेंट्स की सलाह, मतलब उनका इजाज़त हो, और उनके आशीर्वाद के साथ ही वो शादी करना चाहती थी। तो विक्की यहाँ पे कहता है कि ठीक है, मैं कैसे भी करके तुम्हारे फैमिली वालों को जरूर मनाऊंगा। और यहाँ पे वो प्रीति का मूड ठीक करने के लिए 2 वरमाला मंगाता है, और दोनों एक दूसरे के गले में डाल के एक क्यूट सा मोमेंट बना रहे होते हैं। पर उसी वक्त उनके रूम की जो खिड़की होती है, उसी खिड़की में एक काला कौवा आके टकराता है, और उससे टकराने की वजह से उस कौवे की वहाँ पे मौत हो जाती है। अकॉर्डिंग टू मूवी कहते हैं कि कौवे का लाश नहीं देखना चाहिए, बट यहाँ पे ये दोनों उस चीज़ को नहीं मानते और उस मरे हुए कौवे का लाश को देख लेते हैं। सीन सीधा शिफ्ट होता है विक्की के ऊपर, जो अपने फैमिली वालों से जाके बात करता है, और साथ ही साथ प्रीति के फैमिली वालों को मनाने के लिए भी कहता है। और यहाँ पे वो लोग मिलके प्रीति के घर में शादी का रिश्ता लेके जाते हैं, जहाँ पे हम प्रीति की दादी को देख पाते हैं, जो अपने बेटे को ये बता रही होती है कि महाभारत के समय में जब हमारे यहाँ पे महायोद्धा जब भीष्म पितामह को भी तारों जो
तीरों की सैया में सोना पड़ा था, उसी वक्त भी वो अपने देह नहीं त्यागे थे, क्योंकि उस वक्त भी पंचक काल चल रहा होता है, जिसकी वजह से उनको इच्छा मृत्यु का आशीर्वाद होने की वजह से वो उस वक्त अपने शरीर में देह को मतलब जो आत्मा थी उसको त्याग नहीं किया था। और ये काल खत्म होने के बाद उन्होंने अपना प्राण छोड़ा था। और इसी चीज़ को रेफर करते हुए यहाँ पे वो इस चीज़ के बारे में उनको बताते हैं। साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि इस काल में जिस भी इंसान की मृत्यु घटती है वो कभी भी मुक्त या मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाता है। वो अक्सर इस धरती लोक से मृत्यु और जन्म के लोक में तड़पता रहता है। इसीलिए इस काल में जिस लोगों की मृत्यु होती है उनका एक अलग निवाकरण किया जाता है। सारी बातें सुनने के बाद प्रीति की मम्मी भी थोड़ी सी घबरा जाती है, जहाँ पे वो प्रीति को सजेस्ट करती हैं कि तुम 2-3 महीने और रुक जाओ। पर प्रीति यहाँ पे ज़बरदस्ती करती है और जिद करती है कि मुझे एनी हाउ अभी शादी करनी है। जिसके बाद ये लोग प्रीति के जो फैमिली वाले हैं प्रीति की जिद के आगे अपना मतलब मान जाते हैं और फिर कुछ ही दिनों के अंदर उनकी शादी ठीक कर जाती है। अब इतना जल्दी कहीं पर कुछ बुक ना होने की वजह से वो उसी फार्म हाउस में शादी करने का प्लानिंग करते हैं। फिर हमें और एक कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है जो नेहा होती है, जो यहाँ पे विकी की कज़न सिस्टर होती है। और वहाँ पे जब वो रास्ते में शादी के लिए घर पे आ ही रही होती है उसी फार्म हाउस में, तो अचानक से उनकी चाचा की आत्मा जो होती है उनको डरा रही होती है। और उसी वक्त जब वो ड्राइव कर रही होती है तो अचानक से घबरा के उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। तो थोड़ी देर गाड़ी को रोकते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं। बातें करने के बाद यहाँ पे ट्विंकल अपने पिताजी को प्रीति अपने पिताजी को फ़ोन करती है और पूछती है कि आप कहाँ पे हैं, जहाँ पे वो बताते हैं कि वो मंदिर में पूजा कर रहे हैं। इधर हम उसी नौकर की त्यागी की बेटी को देख पाते हैं जिसका नाम ट्विंकल होता है, जो घर के पीछे तरफ खेल रही होती है। और खेलते खेलते उसको अचानक से वही 5 गुड्डे मिल जाते हैं जो बहुत टाइम से उस घर में पड़े हुए थे। जिसके बाद वो गुड्डियों को ले आती है और अपने साथ खेलने लग जाती है। ट्विंकल जब उस खिलौने के साथ खेल रही होती है तो वो छत के ऊपर जाके खेलती है। अचानक से खेलते खेलते एक गुड़िया उसके हाथ से छूटकर उस घर की जो छतें होती है वहाँ पे गिर जाती है छत के ऊपर। जो उसको लेने के लिए जब ट्विंकल आगे बढ़ती है तो उसके हाथ लगकर वो जो खिलौना था वो नीचे की ज़मीन में गिर जाता है रास्ते के बीचों बीच। और जहाँ पे उसी वक्त विकी और ट्विंकल दोनों आ रहे होते, विकी और उसकी जो बहन नेहा होती है कज़न सिस्टर, वो आ रही होती हैं। अचानक से उन्हीं की गाड़ी के नीचे वो गुड़िया आके वो गाड़ी के नीचे दब जाती है, जिसकी वजह से वहीं पर ही उसी गुड़िया के अंदर एज अ व्यूअर्स में नोटिस करते हैं लाल लाल खून निकलता है। जैसे कि उस पंडित ने पहले भी कहा था मूवी के स्टार्टिंग में कि इन गुड़ियों के अंदर प्राण प्रतिष्ठा हो चुका है। और शायद इसीलिए वो गुड़ियों के जब गुड़िया गाड़ी के नीचे आती है तो वो एकदम कुचली हुई जाती है। और जैसे कि इंसान का मृत्यु होता है बिल्कुल एक्चुअली उसी टाइप का उस गुड़िया का भी वहाँ पर मृत्यु घट जाती है। एज अ व्यूअर्स हमें यहाँ पे नेहा के डैड को भी दिखाया जाता है, जो बिल्कुल सेम उसी तरह से उन्हीं की गाड़ी के सामने एक्सीडेंट हो जाता है। और जिस तरह से वो गुड़िया के अंदर से खून निकला था उनके डैड को भी वहीं पर ही उसी जगह में मौत हो जाती है, बिल्कुल उसी तरह से। विकी आके यहाँ पे ट्विंकल को बचा लेता है, बट यहाँ पे ट्विंकल रोते रोते ये कहती है कि आपने बबलू को पिचका दिया, अब बाकी सब जो भी हैं सब बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। जिसको सुनने के बाद यहाँ पे वो विकी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या बोल रही है। बट उसी वक्त उसका जो नौकर होता था त्यागी, वो आके बोलता है कि सर इसकी बातों पे ध्यान मत दीजिए, ये अक्सर गुड़ियों के साथ खेला करती है और उनका अलग अलग नाम दिया करती है। छोटी बच्ची होने की वजह से उसकी बातों पे कोई और ध्यान भी नहीं देता है। हाँ, और विकी दोनों टेरेस पे बैठ के बात कर रहे होते हैं और उसी वक्त फिर से नेहा को उसके चाचा की स्पिरिट हंट करती है। तो वो तुरंत विकी को बताती है, बट विकी को अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे कोई भी नहीं नजर आता। तो विकी उसको कहता है कि शायद तुम्हारे मन में कुछ वहम चल रहा है या फिर तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विकी, नेहा और विकी की गर्लफ्रेंड तीनों को मिलकर वहाँ पे पब गए होते हैं और वहाँ पे डांस कर रहे होते हैं। और उसी वक्त वहाँ पे प्रीति की जो विकी की गर्लफ्रेंड थी वो वॉशरूम जाती है और अचानक से वॉशरूम में लाइट चली जाती है। और उसी वक्त वो जब नोटिस करती है बाहर आके तो बाहर कोई भी नहीं होता। तो वॉशरूम में वो मुँह धोने लगती है और अचानक से उसको फिर से एक सनसनाहट की आवाज़ आती है जहाँ पे उसको कोई कहता है कि प्रीति यहाँ से भाग जाओ, प्रीति यहाँ से भाग जाओ। और वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। जब मुँह धो के ऐसे ऊपर सर मिरर में देखती है अपने फेस को, तब देखती है कि उसके मिरर के रिफ्लेक्शन में बहुत सारे एंटिटी बहुत सारे भूत उसके पीछे खड़े होते हैं। और वो काफ़ी घबरा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। जब वॉशरूम के बाहर आती है तो उसका जो मेन डोर होता है वो ओपन नहीं होता, वो लॉक होता है बाहर से। और विकी काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है। उसी वक्त विकी आता है और वो डोर को ओपन करता है तो प्रीति उसको रोते हुए बताती है कि वॉशरूम के अंदर कोई है। जब विकी जाके वॉशरूम में चेक करता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। और यहाँ पे प्रीति बाहर आके विकी को बोलती है कि वहाँ पे कोई था और वो लोग डेफिनेटली इंसान नहीं थे। तो विकी उसको समझाने की कोशिश करता है, पर प्रीति इतना ज़्यादा गुस्से में आ चुकी थी कि वो ये कहती है कि पता नहीं तुम लोगों ने किसको छेड़ दिया है, अब जिसकी वजह से भुगतना हम लोग को पड़ रहा है, इनफेक्ट मेरी फैमिली को। और उसी नाइट से प्रीति और नेहा दोनों को बहुत ही डरावने सपने आया करते थे। जैसे कि कोई उनको बार बार भागने के लिए कह रहा था या फिर बहुत ही डरावना सपना उनको आता था। देखिए यहाँ पे मना करता है कि यहाँ पे उसके जो नेहा के पापा होते हैं वो
एक पंडित को फ़ोन करते हैं, बट विक्की यहाँ पे उनको मना करता है कि प्लीज़ किसी को फ़ोन मत कीजिए, ये लड़कियाँ दोनों पागल हो चुकी हैं। आई थिंक ये लोग दोनों कुछ ज़्यादा ही सोचती हैं, इसलिए ये सब सोच रही हैं। बट नेहा उसको डांटते हुए मना करती है कि नहीं, मैंने इसके बारे में गूगल में भी सर्च किया है और गूगल इन सब चीज़ों को लेकर भरा पड़ा है। जहाँ पे नेहा के जो मतलब ग्रैंडफादर होते हैं वो नोटिस करते हैं कि विक्की के ऊपर झूमर गिरने वाला है। अब उसी वक्त वो मौका देखते हुए विक्की को वहाँ से हटा देते हैं और वो झूमर नीचे गिर जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग उनके घर में एक फंक्शन चल रहा होता है। उसी वक्त विपुल नोटिस करता है कि छत के ऊपर खड़े होके कि उसके आगे के जो पेड़ है वहाँ पे वो गुड़िया टंगी हुई है, मतलब वही सेम गुड़िया। जो उसके बाद वो उसको हाथ तो नहीं लगाता, लकड़ी से नीचे गिर देता है। जब वो गुड़िया नीचे गिरती है तो सूखे पत्तों के साथ उसको जला देता है। और उसी वक्त जब वो जलता है तो इतना गंदा स्ट्रॉन्ग वाला स्मेल आता है जैसे किसी की लाश को जलाया जा रहा हो। तो विक्की यहाँ पे घर पे बाहर आके अपने ग्रैंडफादर को ये कहता है कि आपने क्या जला दिया जो इतना गंदा स्मेल कर रहा है। जहाँ पे विपुल उससे वो गुड़िया की बात को छुपाते हुए ये कहते हैं कि कुछ पुराना कचरा इकट्ठा हो रखा था और मैंने उसी को जला दिया, शायद उसी की वजह से स्मेल हो रहा होगा। इस वक्त हम वहाँ पे ट्विंकल को आते हुए देखते हैं, जो विपुल से ये कहती है कि आपने इसको क्यों जला दिया, अब बाकी सब बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। तो विपुल उसकी बात को सुनता है और उसके पास जाता है कि बाकी सब मतलब कौन। जहाँ पे वो बताती है कि ऐसे और भी 4 गुड़ियाँ हैं। जिसको सुनने का विपुल बोलता है कि क्या तुम मुझे उसके पास लेके जा सकती हो। तो ट्विंकल कहते हैं बिल्कुल। वहाँ पे जब वो उसके पास लेके जाते जहाँ पे वो गुड़िया को रखी थी, अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे गुड़िया होते ही नहीं है। जहाँ के विपुल नोटिस करता है कि ठीक है, इसके बारे में हम बाद में चेक करेंगे। पे उस लड़की को लेकर रिटर्न चला जाता है। उसी वक्त जहाँ पे वो लड़की गुड़ियों को दिखा रही थी, वो गुड़िया वहीं पर अचानक से फिर से आ जाती हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे तरुण को दिखाया जाता है, जो पिछले 3 महीने के बाद रिटर्न आया था, जिसको देखने के बाद उसके फैमिली में सबको काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो शादी को अटेंड करने के लिए आया था। उसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ट्विंकल अपने दोस्तों के साथ खेल रही होती है और अचानक से उसको फिर से बाहर झाड़ियों में वो एक छोटी सी गुड़िया दिखाई देती है, जिसको वो उठा लेती है। अब उस गुड़िया को उठाते हुए उसको नेहा देख लेती है, जिसके बाद नेहा उससे वो गुड़िया मांगती है और पानी की बाल्टी के अंदर डाल देती है। यहाँ पे नेहा उस गुड़िया को पानी में डाल देती है तो ट्विंकल उसको बोलती है अभी क्या किए, अब बाकी सब गुस्सा होंगे। तो इस बात को इग्नोर करते हुए नेहा वहाँ से चली जाती है और विक्की के साथ उसकी गर्लफ्रेंड को वीडियो कॉल पे कॉल करके मस्ती करती है, जहाँ पे वो थोड़ी सी मस्ती बढ़ाने के लिए ये कहती है कि विक्की का इससे पहले और एक गर्लफ्रेंड थी। और वहीं पर विक्की जब उससे फ़ोन छीनने आता है तो नेहा पीछे पीछे सरकने लग जाती है। सरकते सरकते अचानक से वो नीचे बाउंड्री के नीचे तोड़ते हुए गिर जाती है, जहाँ पे वो पानी के एक तालाब जैसा था वहाँ पे गिरती है। और अचानक से नेहा को फील होता है कि वो बहुत गहराइयों में गिर रही है, पर एक्चुअल में उस जगह में पानी का जो गहराई था वो इतना नहीं था। उसके बाद नेहा अचानक से कैसे भी अपने आप को संभाल के बाहर निकल के आ जाती है। विपिल और वहाँ पे उसका जो दोनों भाई आके संभालते हैं और इधर हम उसके ताऊजी को देख पाते हैं जो रूम में सोए हुए होते हैं और अचानक से उनको ऐसा फील होता है कि कोई उनको जला रहा है। और वो फील उतना मतलब उनको इतना ज़्यादा रियलिटी लग रहा था कि वो जलन के मारे तड़पने लग जाते हैं। और उसी वक्त वहाँ पे विक्की आके उनको संभालता है। ताऊजी के पास विक्की और तरुण दोनों बैठ के उनको समझाने की कोशिश करते कि एक पूरा सपना था, पर उसके ताऊजी कहते कि नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा था। जिसके बाद वो लोग नेहा के पास जाते हैं और नेहा के पास जाने के रूम में देखते हैं कि नेहा अभी भी बैठ के रो रही होती है। पर विक्की और तरुण दोनों मिलकर नेहा को मनाने की कोशिश करते हैं, पर नेहा को बिल्कुल उसको अच्छा नहीं लग रहा होता है। तो विक्की उससे कहता है कि ठीक है चल बाहर घूम के आते हैं, तो मना करती है। जिसके बाद विक्की और उसका जो दोस्त मतलब भाई था तरुण, वो दोनों निकलते हैं। यहाँ पे विक्की नोटिस करता है कि तरुण काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है। जिसके बाद उसको बार बार फोर्सफुली पूछता है कि तुम जब से आए तब से मुँह क्यों सुखाए हुए, रीज़न क्या बताओ। आधे रास्ते के बीच में विक्की को यहाँ पे तरुण ये बताता है कि हमें पंचोत्काल का दोस्त लगा है। जिसको सुनने के बाद विक्की को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो ये कहता है कि जब हम उस टाइम में तुमको बोल रहे थे कि 5 गुड्डों का पूजा करवा लेना चाहिए पर तुम नहीं माने, तो अभी ये सब चीज़ बोलने का क्या मतलब है। तो यहाँ पे उसका जो भाई होता है तरुण, वो बोलता है कि उस टाइम में मुझे नहीं समझ में आ रहा था, अब मुझसे गलती होगी, अब मुझे ये गलती अपने आप से सुधारनी है और वो कैसे भी करके सुधारनी है। यहाँ पे विक्की को तरुण कहता है कि मुझे पता है इसका सोल्यूशन क्या है और तू मेरे साथ चल। और उसके बाद सीन सीधा शिफ्ट होता है नेहा के ऊपर, जहाँ पे नेहा वॉशरूम में होती है और उसको फिर से कोई एक और एंटिटी आके डराती है। जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, अपने फादर को कॉल करती है, पर उसके फादर का जो फ़ोन था वो स्विच ऑफ आ रहा था। जिसकी वजह से वो वॉइस मेल भेजती है कि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, आप जल्द से जल्द आ जाइए। और उसके बाद फिर से उसको वो गोस्ट वाला जो एंटिटी था वो उनको डराता है। डराने की वजह से नेहा यहाँ पे बाथरूम में स्लिप हो जाती है और बाथटब के अंदर गिर जाती है, जिसकी वजह से उसके सर में चोट लगती है और वो पानी के अंदर बेहोश हो जाती है। इधर हम तरुण की गर्लफ्रेंड को भी देख पाते हैं, जो प्रेगनेंसी किट टेस्ट करके ये जानती है कि वो प्रेग्नेंट है और इस बात को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी थी। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे विक्की के जो बड़े पापा थे वो बाहर बैठ के चाय पी रहे होते हैं और उसी वक्त उनको एक कॉल आता है, जहाँ पे उनको पता चलता है कि उनके भाई की कार के एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है, मतलब नेहा के पापा की। तो सुन के विक्की काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाता है और वो सीधा रूम जाता है नेहा को देखने के लिए। पर वो जब नेहा के रूम में जाता है तो देखता है कि वॉशरूम के अंदर नेहा के बाथटब के अंदर ऑलरेडी लाश पड़ी हुई है और जिसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये सारी चीज़ें उसके घर के वो जो श्राप की वजह से हो रहे हैं। उसके बाद विक्की यहाँ पे
नेहा का फ़ोन लेके वो वॉइस नोट पढ़ता है, सुनता है, जहाँ पे उसको एक क्रीपी सा वॉइस आता है, जहाँ पे ये कहता है कि ट्विंकल को लेके यहाँ से भाग जाओ। और उसी वक्त यहाँ पे विकी की गर्लफ्रेंड उसके पास आती है और उसको ये गुड न्यूज़ देती है कि उसके पेट में उनका बच्चा पल रहा है। मतलब यहाँ पे विकी अब फादर बनने वाला था, जिसको देख कर उसकी गर्लफ्रेंड काफ़ी ज़्यादा खुश थी। बट यहाँ पे विकी इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ चुका था, क्योंकि अब उसकी गर्लफ्रेंड के पेट में उसका बच्चा होने की वजह से अब वो भी इस कर्ज में, मतलब उसका जो ये श्राप है उसमें इंक्लूड हो चुका था। बाद वो अपने भाई तरुण से बात करता है और उसी बाबा के पास जाता है, जहाँ पे तरुण जाने के लिए बोल रहा होता है। बट यहाँ पे बाबा उनको एक नॉर्मली रास्ता नहीं बताते, वो सिंपली एक पहलू जैसा उनको समझाते हैं कि तुम ही इस घर के कवच हो और तुम ही इस घर की तोड़ हो। अगर तुम इस चीज़ को समझ जाओ तो तुम इसका डेफिनेटली जो तोड़ है वो निकाल सकते हो। उसके बाद विक्की और तरुण घर रिटर्न आते हैं। घर आने के बाद विक्की बाहर बैठ के उसी छोटी सी लड़की से बात कर रहा होता है, तो वो नोटिस करता है कि घर के अंदर जो तरुण है उसको भूत डराते हैं। और वहीं पर ही जब विक्की बाहर खिड़की से तरुण को नोटिस करता है कि तरुण अपने आप को फांसी लगा के अपने ही रूम में सुसाइड कर लिया होता है, इस चीज़ को देख के वो तुरंत अपने ताऊजी के पास भाग के जाता है। पर उसके ताऊजी की भी वहाँ पे रूम के अंदर मौत हो चुकी थी। मतलब उस घर की आत्माओं ने ऑलरेडी उनके फैमिली के 4 मेंबर को मार दिया था, और बाकी था और एक मेंबर, मतलब सिर्फ और विक्की बचा था। जिसके बाद विक्की इन लोगों को दोनों की लाश को लेकर जब जाता है जलाने के लिए, तो उनके वहाँ पर जो केयरटेकर होते बात करते हैं कि इनके ऊपर भी पंच काल का श्राप लगा है, अब और एक आदमी मरना बाकी रह गया। जिसको सुनने के बाद विक्की का दिमाग स्ट्राइक करता है कि वो पंडित जी जो थे उन्होंने भी यही कहा था कि तुम इस घर के कवच हो और तुम इसका तोड़ कर सकते हो। जिसके बाद यहाँ पे हम उसकी विक्की की गर्लफ्रेंड को भी देख पाते हैं, जो रात को सोई होती है और उसको बहुत ही डरावने सपने आते हैं। अब वो घबरा जाती है और विक्की को कॉल करती है, जहाँ पे विक्की उसको कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और उसी वक्त तो जैसे ही कॉल डिस्कनेक्ट करता है, ऐसा व्यूअर्स हम नोटिस करते हैं कि विक्की का बहुत जोर से एक्सीडेंट हो जाता है। बट यहाँ पे स्किन जो होता है हम लोग का कट करके सीधा जाता है विक्की की गर्लफ्रेंड के पास, जहाँ पे विक्की अपनी गर्लफ्रेंड के पास पहुँच के उसको रोते हुए ये कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे वजह से तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, बट अब हमारे वजह से, मतलब मेरे वजह से अब ये शादी फिर से रुक गई। और इधर हमें सीन दिखाया जाता है कि विक्की की ऑलरेडी एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। मतलब उसकी गर्लफ्रेंड से जो मिलने गया था वो विक्की की आत्मा थी। और इसी सीन को दिखाते हुए सस्पेंस में ये मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन, मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं आप सबको पंचक काल के बारे में बताना चाहूँगी। गरुड़ पुराण के अनुसार पंचक काल में जिस इंसान की मृत्यु होती है, उस इंसान के परिवार के 5 और सदस्यों की भी साथ ही साथ मृत्यु होती है, वो भी 2 महीने के अंदर। क्योंकि इस काल में जिस इंसान की मृत्यु होती है वो कभी भी स्वर्ग प्राप्त नहीं कर पाता, ना ही नरक प्राप्त करता है। वो इसी जन्म मृत्यु के सिलसिले में फंस जाता है और उसको दोबारा जन्म भी नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो अपने घर वालों के 5 सदस्यों को लेकर इस जन्म में मोक्ष प्राप्त कर पाता है। जिसकी वजह से इस काल में मरने वाले हर एक इंसान के साथ 5 गुड़िया को जलाया जाता है, उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करके, ताकि ये जो श्राप है उनकी फैमिली वालों के साथ ना जुड़े। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी और कैसा लगा ये एक्सप्लेनेशन, प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, ऐसे इंटरेस्टिंग मूवी और वेब सीरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए राधे राधे।